प्यारे बहन भाइयों को दिल से शुभेच्छा। हैप्पी अर्निंग। आज का वीडियो हमारी कोर्स सेलिंग बिजनेस का पार्ट 3 है। आशा करते हैं कि आपने बाकी के 2 पार्ट देख लिए होंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पहले आपको 2 पार्ट को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप तीसरे पार्ट की ओर बढ़े। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमको कंप्लीटली अपना कोर्स कैसे तैयार करना है, कैसे डिटेल्स में हम कोर्स तैयार करने की जानकारी वगैरह क्या होती है, वो सारे आज के कोर्स में हम देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या कुछ हमें करना है। तो सबसे पहले हमें कोर्स का नाम डिसाइड करना होता है। तो नाम डिसाइड करने से पहले आप ज़रूर कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि कोर्स का जो नाम होता है वो बिल्कुल भी यूनिक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। याद रखने के लिए वो लायक होना चाहिए, ऐसा हमें कोर्स का नाम डिसाइड करना है। और जब हम कोर्स का नाम डिसाइड करें तभी उसके अंदर हमें वैल्यू जो है ना वो शो होनी चाहिए। ऐसा हमारा कोर्स का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पी डब्ल्यू नाम जानकर ही हम समझते हैं कि ये फिजिक्स वाला की क्लासेस है। ऐसा हमें यूनिक नाम डिसाइड करना है। चलिए अब हमने नाम तो डिसाइड कर लिया। अब हमें हमारी टारगेटेड जो ऑडियंस है उसे डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है, या अगर सरल भाषा में कहे तो हमें खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल है, यह कोर्स किसके लिए है? आपको जवाब मिल जाएगा। इस कोर्स को सीखने के बाद उन्हें क्या सीख मिलने वाली है? दूसरा सवाल, इसका भी जवाब आपको अपनी तरफ से ही मिल जाएगा। तीसरा सवाल, सीख कर क्या फ़ायदा होने वाला है? इसका भी जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। अगर आपको इन 3 सवालों का जवाब अपने अंदर मिल गया तो समझ लेना कि आपकी आधी तैयारी हो चुकी है। अब तक हमने कोर्स का नाम डिसाइड किया और हमारी टारगेटेड जो ऑडियंस है उसे डिसाइड किया। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम कोर्स का पूरा मॉड्यूल कैसे बनाना है यह सीखेंगे। हमारा कोर्स चाहे जितना भी बड़ा हो या फिर जितना ही छोटा हो, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मॉड्यूल में ही डिवाइड करना है। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, सेकंड मॉड्यूल रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, तीसरा मॉडल रहेगा प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग, चौथा मॉडल रहेगा असाइनमेंट्स और पांचवा मॉड्यूल रहेगा फाइनल प्रोजेक्ट। हर मॉड्यूल को हमें 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में तय करना है और इसकी 5-5, एक मॉड्यूल की 5 वीडियोस ऐसे हमें वीडियोज बनानी है। अगर हम 5 मॉड्यूल्स पर भी काम करते हैं तो हमारे 25 वीडियो तो बन ही जाएंगे और कोर्स सेलिंग बिजनेस के लिए इतने वीडियो इनफ होते हैं। अब बढ़ते हैं चौथे टॉपिक की ओर। हमारा चौथा टॉपिक रहने वाला है कि कोर्स में कंटेंट कितना होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको, शॉर्ट कंटेंट मगर इफ़ेक्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिकली उसे करना आना चाहिए, यानी हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो स्टूडेंट्स को या जो भी हमारे सामने हमारी ऑडियंस है उनको देना आना चाहिए। कुछ उसमें हमें टेम्पलेट्स, पीडीएफ या फिर वर्कशीट का भी यूज़ करना आना चाहिए। कुछ थेरोटिकली जो पार्ट है हमारा हमारा उसको हमें सिर्फ और सिर्फ 30% ही रखना है और प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसे हमें 70% रखना है। इस तरह से हमें ये जो कोर्स का कंटेंट है ना उसे 100% अच्छी तरह से बनाना है। यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इस जब हम कोर्स को डिज़ाइन करेंगे तभी हम इसको इसको भी क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अब बढ़ते हैं 5वें टॉपिक की ओर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी टॉपिक के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो 5वां पार्ट है कि हमें प्राइसिंग जो है वो कैसे तय करना है। इसके लिए हमें एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना उसे यूज़ करना है और उसे यूज़ करके ही हमें हमारे कोर्स सेलिंग का जो प्राइसिंग है उसे डिसाइड करना है। तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू प्लस बोनसेस प्लस सपोर्ट्स इज इक्वल टू प्राइस।
चलिए इसे सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि आप अपने कोर्स में वैल्यू या लर्निंग क्या देने वाले हैं, उसको आप बोनसेस के साथ ऐड करो और देखो कि आपको सपोर्ट जो है वो कैसा मिल रहा है। इन 3 चीज़ों को एक साथ लेकर आओ और फिर अपने क्लास का जो अपने कोर्स का जो प्राइस है वो आप डिसाइड करो। बिगिन बिगिनर में आप इसको 199, 299, 499 और लास्ट में आप उसको 999 करके भी बेच सकते हो। क्या आपको 999 का फॉर्मूला पता है? नहीं पता ना? जब हमारा कोर्स बन जाएगा और मुझे कमेंट में कोई ये बोलेगा कि आप मुझको ये फॉर्मूला बताओ, तब मैं आपको 99 का फॉर्मूला बता दूंगी। 99 का फॉर्मूला हमेशा अक्सर वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें करोड़ों रुपए कमाने होते हैं। अगर आपको भी करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आप मुझको कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 99 का फॉर्मूला या फिर ये 999 का फॉर्मूला क्या होता है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट्स की। 6वां पॉइंट है बोनसेस। तो हमें अपने ऑडियंस को बोनसेस ज़रूर देने हैं, जैसे कि फ्री पीडीएफ, वर्कबुक, कोई लाइव सेशन या फिर कम्युनिटी सपोर्ट। इनमें से हमें एक तो चूज करना ही है, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा। ट्रस्ट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को कभी भी भूलना नहीं है। इसे हमें 100% फॉलो करना ही है। अब बढ़ते हैं 8वें टॉपिक की ओर, जो कि है पेमेंट सिस्टम और कोर्स का एक्सेस। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए और हमारी ऑडियंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों को हमें स्मूथली कैसे करना है, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना है। अगर ये दोनों ही सिस्टम यानी गेटवे की सिस्टम और हमारी जो एक्सेस की सिस्टम है ना, दोनों ही बहुत ही बेटर रहनी चाहिए, तभी दोनों को ही मज़ा आएगा, लेने वालों को भी और देने वालों को भी। तो आप अपने हिसाब से पेमेंट का गेटवे क्या रखना है इसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली अपनी फ़ोनपे गूगल पे की लिंक भी भेजना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कोर्स के एक्सेस की। तो आप जब आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी तब आप उनको कोर्स का एक्सेस जो है वो उन्हें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर दे सकते हैं, या फिर अगर कोई आपका ऐप वगैरह आपने तब तक डेवलप कर लिया है तो उस पर भी उन्हें एक्सेस मिल सकता है। या फिर अगर लाइव क्लासेस वगैरह है तो इसकी लिंक हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाती है, तो हम कोई सा भी ऑप्शन इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर पुराने भी हैं तो हमें अपनी ऑडियंस को सपोर्ट दिलाना हमारा पहला फ़र्ज़ होता है। तो जब भी आप कोर्स को उन्हें सेल करें तो कुछ दिनों का सपोर्ट उन्हें आप ज़रूर से दे दें। इससे उनका बिलीव आप पर जो है वो बढ़ जाएगा। अब लास्ट वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही कोई आपसे कोर्स खरीदेगा और उनका कोर्स ख़त्म होने को आएगा, तब आपको ज़रूर से ज़रूर उनसे आपके क्लास के बारे में फीडबैक लेना है। जितने ज़्यादा आप फीडबैक इकट्ठे कर पाएंगे, उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। एक भी आपका स्टूडेंट या फिर एक भी आपका ऑडियंस ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको फीडबैक ना दे। ज़रूर से ज़रूर वक्त निकाल कर आपको फीडबैक लेना है। वो ऑडियो या फिर वीडियो किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। इससे आपके बिजनेस में 10x की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और आपके कोर्स में कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ये भी लोगों को समझ में आएगा। अगर आपकी सेल पहली बार में 10 स्टूडेंट की हुए तो अगली बार में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे भी बहुत अच्छी तरह से आप फॉलो करना ना भूलें। तो ऐसा था हमारा आज का कोर्स सेलिंग बिजनेस का पार्ट 3। पार्ट 4 भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखें कि हमें ये बिज़नेस सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, हमें ये बिज़नेस आगे की पीढ़ी तक ले जाना है, तभी उसको हम बिज़नेस कह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी अर्निंग।